सुशांत लोक थर्ड की लोकेशन से आपके लिए लेकर आया हूं 300 गज की प्रॉपर्टी। 300 गज में 4 BHK 4 वॉशरूम के साथ 3 फ्लोर्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि टॉप फ्लोर भी अवेलेबल है। सुशांत लोक 3 की कॉर्नर की ये प्रॉपर्टी आपके लिए ही बनी है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर फसाड की बात करते हैं तो फसाड भी बड़ा ही प्यारा मेंटेनेंस फ्री फसाड है, और साथ में कॉर्नर का एडवांटेज तो इस प्रॉपर्टी में है ही। अब आइए चलते हैं अपने फ्लोर के ऊपर। आज आपके लिए लेकर आए हूं 300 गज की प्रॉपर्टी कॉर्नर की सुशांत लोक 3 से। इस प्रॉपर्टी की खास बात है इसकी कॉर्नर की लोकेशन, वर्कमैनशिप और एक गजब वाला लेआउट। जरा इस ड्राइंग रूम को देखो आप, ड्राइंग, डाइनिंग और लिविंग स्पेस, क्या गजब का साइज है। मतलब इस फ्लोर में आते ही आपको महसूस होगा कि ऐसा 300 गज आपने नहीं देखा होगा। इस लेआउट में 300 गज की प्रॉपर्टी बनाना नामुमकिन के बराबर है। भगवान जाने इस बिल्डर को कैसे ये कॉल आई, कैसा थॉट आया, कौन सा आर्किटेक्ट है जिसने कि ऐसा कुछ बनाया हो। इसके लिए तो आपको मिलना पड़ेगा, इसके लिए हमें कॉल करना पड़ेगा आपको, और सामने से इस प्रॉपर्टी की विजिट प्लान करनी पड़ेगी। फिलहाल हम इसके लिविंग स्पेस में हैं। साइज की बात करें तो एक एग्जेम्पलरी साइज है, बहुत बड़ा, खतरनाक। अगर विड्थ तो एवरेज ही है, लेकिन डेप्थ से देखोगे ना तो ऐसा खतरनाक ऑप्शन आपने दूसरा नहीं देखा होगा। जरा वॉल्स की बात कर लें। हम ये ड्राइंग स्पेस पे हैं अपने। एक वॉल को तो आप देखोगे बहुत प्यारा सा वुडन पैनलिंग से डिजाइन किया है, और साथ में प्रोफाइल लाइट्स एंड ऑल सब है। सबसे अच्छी बात है इस वाले स्पेस पे आपकी वेंटिलेशन भी कंप्लीट है। सामने से वेंट आ रहा है। 2 डेड वॉल्स आपको मिल रही हैं प्रॉपर वाली, जिसमें एक वॉल को आप अपने टीवी पैनल के रूप में भी यूज कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। कई लोग नहीं चाहते आज के डेट पे टीवी पैनल्स का अपने ड्राइंग स्पेस में होना। वो समझते हैं ऐसा ऑप्शन सिर्फ आपके बेडरूम में होना चाहिए। इट्स योर कॉल। वॉल आपकी है, यूज करो आप। फ्लोरिंग देखोगे बहुत फाइन, बहुत फिनिश, गजब वाली। सीलिंग पे नजर डालो आप, सीलिंग भी इतनी ही प्यारी है। जरा ट्रैक लैंप्स और छोटे छोटे शैंडियर इतना प्यारा लुक दे रहे हैं ना इस जगह को कि आप कहोगे वाओ। अब आ जाओ अपने बाकी के कॉमन स्पेस में। ये कॉमन स्पेस है, इसको आप 2 पार्ट में डिजाइन करो। एक आपका फैमिली लाउंज बन सकता है और एक पोर्शन आपका डाइनिंग स्पेस बन सकता है। डाइनिंग स्पेस इस जगह पे देने का रीजन ये है कि साथ में अपना किचन है, और किचन भी बहुत खतरनाक वाले साइज में है। साइज मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसके लिए आपको मैं विजिट के लिए इनवाइट करता हूं। साइज देखोगे तो आप कहोगे हाँ प्रेम, आप जो वीडियो में कह रहे थे ना उस बात को ये प्रॉपर्टी जस्टिफाई करती है। अब देखो, ये रहा अपना फैमिली लाउंज और साथ में अपना डाइनिंग स्पेस। ऐसी जगहों के लिए सामने क्या चाहिए आपको? टीवी पैनल। और टीवी पैनल की डिजाइनिंग देखो आप, ग्रैंड साइज देखो। ये पूरी वॉल दे दी है इन्होंने, ये वुड से रेडी किया हुआ है इन्होंने, प्लाईवुड का सारा काम है, और साथ में ये ग्लास वर्क की जहां जरूरत है वो ग्लास वर्क यूज किया इन्होंने। अंदर प्रोफाइल लाइट्स का यूज, सेल्फ में भी डेप्थ है। अगर कुछ ऐसा आर्टिफैक्ट्स वगैरह कुछ रखना चाहो ना तो ऐसा नहीं कि हॉलो है, थोड़े थोड़े स्पेस है, पूरी डेप्थ है। आधे हाथ की पूरी डेप्थ आ रही है, और 1 2 3 4 5 काफी सारा स्पेस है। इसको आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। स्टोरेज के लिए अलग से बॉक्सेस बने हुए हैं ऊपर और बिलो द बेल्ट। ये सारा ही आपका वो स्टोरेज स्पेस है जहां आप गेम जोन बनाओगे, कुछ कंसोल वगैरह रखने के लिए जगह चाहिए ना, वो होगा। कुछ भी सामने से नजर नहीं आएगा। ये वो पोर्शन है जो सामने आपको आपका फैमिली लाउंज भी कवर करेगा और साथ में डाइनिंग स्पेस भी कवर करेगा। और इस पोर्शन को देखो ना, इतना प्यारा है। और साथ में ये वेंट के लिए एक छोटी सी विंडो इन्होंने ऐसी दे दी है कि कभी आप चाहो तो ये रहा, ओपन करो, डीप ब्रीदिंग करो, फैमिली लाउंज है, मजे लो। और सीलिंग अगेन सेम जैसे हमने अपने ड्राइंग पोर्शन में देखा ना, वैसी सीलिंग, वैसी फ्लोरिंग, वही वॉल हाईलाइटिंग। अगेन एक एसी इस पोर्शन में भी, यानी पूरी स्पेस के लिए 2 प्रॉपर एसीज लगे हुए हैं। अब आगे बढ़े अपने कॉमन स्पेस में। आ जाओ अपने किचन की बात कर लेते हैं। ये रहा अपना किचन। साइज देखो आप, क्या साइज आ रहा है। अब नेक्स्ट सीजन है, बहुत सारे अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं। पूरा अक्टूबर, नवंबर, सितंबर सारा फेस्टिवल का ही है। तो एंजॉय करने के लिए, फैमिली गेट टुगेदर के लिए कंप्लीट स्पेस। मतलब फैमिली के अगर 2-4 लेडीज भी आ गई ना, इस स्पेस को एंजॉय करेंगी, कहेंगे वाह भाई साहब आपने क्या प्रॉपर्टी फाइनल करी,
मजा आ गया। ये देखो, ये है काउंटर टॉप, पूरा प्लेटफॉर्म बिग साइज में, साथ में चिमनी और हॉब कंप्लीट सेट, स्टोरेज के लिए एम्पल स्पेस। ये देखो, ये सारा इस पोर्शन से उस कॉर्नर तक पूरा स्टोरेज, और साथ में एक स्टोरेज इधर भी। मतलब मैं किचन को डिस्प्ले करूं ना तो आप समझो ये है अपने बर्तन क्लीन करने की जगह, साथ में एक प्लेटफॉर्म मिल गया। यूजेबिलिटी के हिसाब से बता रहा हूं, देखो घर मैं भी चलाता हूं, फैमिलीज मेरी भी हैं, और मैं भी समझता हूं कि घर में क्या क्या यूटिलिटी होनी चाहिए। ये सारा कुछ आपके लिए रिक्वायर्ड है। घर की फीमेल से जाके पूछो, कई बार वो समझती हैं एक्चुअल रिक्वायरमेंट, और हम लोग कई बार सुनते नहीं। हम लोग को लगता है अरे नहीं हमारा स्पेस तो सिर्फ ये अच्छा होना चाहिए, वॉशरूम स्पेस बड़ा होना चाहिए, हमें क्या मतलब। घर की लेडीज की ना अलग रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग जब प्रॉपर्टी दिखवा रहे होते हैं तो अपने से करेक्ट करते हैं, यार हमारी फैमिली को क्या चाहिए, हमारी फैमिली को चाहिए वो स्पेस जहां वो एंजॉय करते हो, और आपको मतलब बढ़िया बढ़िया बना के खिला रहे होते हो, और आप उस चीज को इग्नोर करते हो, आपको ध्यान नहीं आता। चलो अब बात करते करते हम आ गए अपने बेडरूम नंबर 1 में। बेडरूम नंबर 1 की खास बात है अपनी बालकनी से कनेक्टेड है। आओ ना जरा बालकनी भी देख ले। ये देखो, ये बालकनी पूरी 32 फीट की बालकनी है, विड्थ कंप्लीट, एंड टू एंड बालकनी है। आपको स्पेस में कोई चोरी नहीं नजर आएगी, स्पेस पूरा मिल रहा है अपनी बालकनी में। यही सेम कंडीशन सभी फ्लोर्स में है। कई बार ऐसा होता है ना कि एलिवेशन दिखाने के चक्कर में, बढ़िया एलिवेशन बनाने के चक्कर में आर्किटेक्ट क्या करते हैं, किसी फ्लोर की बालकनी छोटी बड़ी कर देते हैं। यहां पे ऐसा नहीं हुआ। बिल्डर समझता है कि मुझे अपने कस्टमर को क्या देना है, उस हिसाब से उसने लेआउट डिजाइन किया होता है। और मैं बराबर कह रहा हूं ना, इस साइज में 300 गज में किसी ऐसे बिल्ड में जहां की आपको मिलता ही नहीं है, अच्छा काम नहीं मिलता, वहां पे इस बिल्डर ने अच्छा काम भी दिया, अच्छा लेआउट भी दिया, और प्राइस भी बहुत जेन्युइन है। हमने बालकनी देख ली, हमने फ्रंट का स्पेस देखा, अब हम बेडरूम को एंजॉय करने आए हैं। जरा बेडरूम देखो आप, बेडरूम की हाईलाइटिंग देखो। एक वॉल अपनी टीवी पैनल की वॉल है, सेकेंड वॉल अपनी विंडो की वॉल आ गई, उसी में अपना एसी का कंसोल लग गया। साथ में थर्ड वॉल ये अपनी बेड बैग की वॉल है, यहां बेड प्लेस होगा। और अच्छी बात यह है कवर स्पेस आपको बेडरूम के अंदर दिया है, ना कि वॉशरूम के अंदर। जनरली ऐसा कुछ आप लोग कई बार चाहते हो। ये रहा वॉशरूम स्पेस। वॉशरूम स्पेस अपने आप में कंप्लीट स्पेस है, यूटिलिटी के सारे आइटम्स लगे हुए हैं, जो भी जरूरत है वो सब कुछ मिलेगा आपको। अच्छे ब्रांड्स लगे हुए हैं और कंप्लीट सेटअप है। ये अपना बेडरूम नंबर 1 कंप्लीट होता है। एडजॉइनिंग अपनी बेडरूम नंबर 2 में चल रहे हैं हम। ये है एडजॉइनिंग बेडरूम नंबर 2। वाह, एसी चल रहा है और इस स्पेस में तो मजा आ गया। ये देखो, ये है बच्चों का बेडरूम। बच्चों का बेडरूम ऐसा होता है ना, सेंट्रली लोकेटेड होता है कि हर नूक एंड कॉर्नर से आप नजर रख सको बच्चों पे। ये वो स्पेस है, और इनका वॉशरूम स्पेस अलग से, और बेसिक सब कुछ उनके बेडरूम के अंदर। इस बेडरूम में एक आपको ये डिजाइनर वॉल मिल जाती है जो कि बेड बैग बनेगी। साथ वाली वॉल में एक स्पेस आप देख रहे हो, ये अपना वेंटिलेशन के लिए है, शाफ्ट है। साथ में अपना कवर स्पेस, एक टीवी पैनल के लिए वॉल और एक नॉर्मल वॉल। यानी ये स्पेस अपने आप में बहुत प्यारा हाईलाइटेड स्पेस है, बच्चों को पसंद आने वाली जगह है। स्पेसियस भी है, बेड लग जाएंगे, बहुत स्पेसियस है। ऊपर देखोगे तो सीलिंग वर्क भी बहुत प्लेन सिंपल अच्छा रखा गया है, बच्चों के हिसाब से लो मेंटेनेंस। वापस आते हैं अपने कॉमन स्पेस पे। हमने फ्रंट ऑफ द हाउस, हमने कॉमन एरिया में देख लिया, ड्राइंग डाइनिंग, अपना फर्स्ट बेडरूम देखा, सेकंड बेडरूम देखा, लॉबी देखी पूरी। वापस आ रहे हैं अपने एंट्रेंस पोर्शन की तरफ। ये अपना एंट्रेंस था जिसमें बड़े प्यारे से लॉक्स लगे हुए। आजकल जो डिजाइनर लॉक्स चल रहे हैं, येल का लॉक्स है, और साथ में इसमें सारे सिस्टम है, आजकल छोटे छोटे सिस्टम आ रहे हैं। जरा इस कॉरिडोर स्पेस को देखो आप। जब जब मैं इस स्पेस को दिखवा रहा होता हूं, ऐसा लगता है मैं कुछ पुराने जमाने के इसमें आ गया हूं। जैसे पुराने जमाने में इस तरह के कुछ केव्स बनते थे, गुफा सा, और बड़ा प्यारा सा भी लग रहा है। मतलब मॉडर्नाइजेशन भी है और कुछ ओल्ड डिजाइन भी है। अब इससे चलते हुए आ जाओ बेडरूम नंबर 3 में। बैक साइड के 2 बेडरूम्स हैं, 3rd and 4th। दिस इज द बेडरूम नंबर 3rd। एक वॉल को देखो, इन्होंने बड़े प्यारे ढंग से हाईलाइट किया है। ये पीवीसी, ये अपना प्लाईवुड, और साथ में छोटा सा मैट फिनिश में कुछ ऐसा यूज किया है जो कि आपको इस प्रॉपर्टी की वॉल को हाईलाइट कर रहा है। साथ में छोटे छोटे ट्विक्स लाइट्स
और बड़ा प्यारा सा ऊपर से सीलिंग देख लो, सीलिंग भी इतना प्यारा। और अच्छी बात यह है कि एक वॉल इन्होंने पूरा पूरा कबर्ड को भी दे दिया। ये आपको खास बात लगेगी इस बिल्डर की, इसने 300 गज बनाया, पूरा स्पेस दिया, पूरा स्पेस यूटिलाइज किया, और साथ में आपको स्टोरेज के लिए भी इतनी जगह दी है कि मन मर्जी का सामान रख लो, ले आओ, जितना पुराने घर से लाना है ना सब यहां स्टोर हो सकता है। अब आ जाओ जरा, ये टीवी पैनल देखो आप, ये भी कितना प्यारा जेल कर रहा है सारे वॉल से। 1 2 3 तीनों वॉल्स आपस में जेल कर रही हैं, और एक विंडो जो बैक साइड की बालकनी में खुल रही है। अटैच वॉशरूम देख कर आओ आप, ब्लैक कलर के स्टोन का इस्तेमाल वॉल्स पे, व्हाइट का कॉम्बिनेशन अपने सारे यूटिलिटीज में। बैक साइड की बालकनी साथ में कनेक्टेड है, जो कि कवर्ड है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स सी आवर बेडरूम नंबर 4। ये है कॉमन कमरा जो आप गेस्ट के लिए यूज करना चाहोगे। ये गेस्ट के लिए रूम है जिसका कि वॉशरूम कॉमन वॉशरूम भी है। और इस बेडरूम के अंदर अच्छी बात यह है कि इस कलर सिमेट्री को देखो, ये कलर सिमेट्री ना किसी और बेडरूम से मैच भी नहीं कर रही है। सभी बेडरूम्स का अलग अलग स्टाइल है। इसमें इन्होंने वुडन पैनलिंग करी, बैक साइड में थोड़ा पीओपी वर्क लिया, बड़ा डिसेंट सा डिजाइन है, स्पेस है। साथ में एक वॉल इन्होंने अपनी टीवी पैनल को दे दी, इसको भी बड़ा प्यारा सा ग्रे और ब्राउन से डिजाइन किया इन्होंने। साथ में व्हाइट का भी कॉम्बिनेशन लिया है, और एक पूरी वॉल आपको स्टोरेज सिस्टम के लिए मिल रही है। ये वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे जो लोग दिल्ली से कहीं आसपास से अपना पुराना घर सेटअप कहीं ना करके आ रहे होंगे, और उनको लगता हो यार मैं इतना सारा सामान मैंने कर लिया था, वो कहां ले जाऊं। तो आ जाओ इस घर में, ये आपके सारे पर्पस पूरे करेगा। साथ में अब आ जाओ बैक साइड की बालकनी में। ये देखो, मैं इसी बालकनी की बात कर रहा था, पीछे से पूरा कवर्ड है, सिक्योर्ड है, और टॉप टू बॉटम ऐसा ही कर रखा है इन्होंने। सभी फ्लोर ओनर्स को ऐसे मिलेगा, तो आप सबके लिए परफेक्ट चॉइस है। पीछे अपनी यूटिलिटी ऑप्शन लगे हुए हैं, आपको वॉशिंग मशीन वगैरह लगाना है आप इसी जगह प्लेस कर सकते हो। पावर पॉइंट्स हैं, और आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी बेडरूम्स के अंदर एसीज लगे हुए हैं, और बेसिक फिटमेंट सारी हैं। आपने ये वॉशरूम भी देख लिया, ये कॉमन तरीके से अपने बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है और कॉमन में भी है। वापस आ गए अपने कॉरिडोर स्पेस में। अब बताओ कैसी लगी प्रॉपर्टी, अच्छी है? देखो, मैं तो देखो अपने एंगल से देख रहा हूं, मैं बहुत सारी प्रॉपर्टियां देखता हूं, दिखवाता हूं। मुझे लगता है कोई अच्छी प्रॉपर्टी हो ना तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। आप इस वीडियो को बार बार देखो, कई बार देखो, और अपने रिलेटिव्स से भी शेयर करो। हो सकता है आपको नहीं जरूरत पड़े, पर आपके किसी रिलेटिव की जरूरत है जो कि इस प्रॉपर्टी से पूरी होती है। तो ऐसे ही तो मिलजुल के काम करेंगे ना। आप मेरी फैमिली हो, और मेरी फैमिली मेरे लिए सपोर्ट करने को बिल्कुल तैयार है, मुझे पता है। अब आपका काम क्या है, आप इस वीडियो को लाइक भी करोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, सो दैट कि रेगुलर बेस में आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता रहे। साथ में अपने नियर एंड डियर वंस को आप ये वीडियोस फॉरवर्ड भी कर दो। आपको लगता है जो अपना घर बनाना चाहते हैं, बहुत टाइम से कुछ ढूंढ रहे हैं, पर उनको उनके मन लायक कुछ मिल नहीं रहा था, आपने ढूंढ ली है, लेकिन ये आपकी चॉइस में नहीं है, उनकी चॉइस का है। तो करो ना, सब लोगों को शेयर करो और सब लोग इस चीज को एंजॉय करें। चलो फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।